हॉल प्रॉप एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सबको याद है ना? जरा रिकॉल कर लो। वर्दा बताओ, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब। फर्स्ट फिंगर क्या था? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। फर्स्ट वो फिंगर अगर था फोर्स। अच्छा, फर्स्ट फिंगर था फोर्स? नहीं, फर्स्ट फिंगर होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओ सॉरी, थंब था फोर्स। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड फिंगर करंट। करंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बी कह सकते हैं। ठीक है, बी, आई और एफ। ठीक हो गया? हॉल प्रॉब में ना स्लाइसेस और इसका फेसेस का क्वेश्चन आता है, तो इसको किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये बेटा एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड बेसिकली रेक्टेंगल का 3D वर्जन होता है। तो इसका मतलब ये कि इसमें आपके पास 3 डायमेंशन होंगी। ठीक है बेटा, ये जो आपके पास सामने नजर आ रहा है, इसको ये क्रॉस सेक्शन है, इसको लेंथ कहेंगे। ठीक है, और ये जो आपके पास हाइट है इसको थिकनेस कहेंगे। ठीक है, और ये जो अंदर जा रहा है ये विड्थ हो जाएगा। हमें बस एरिया से ताल्लुक होता है, हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, तो हॉल प्रूफ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू को बता सकता है। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह करते हैं वो हम देख लेते हैं। मैं फेसेस को अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है,
अच्छा, हम इस ऑर्डर को स्वैप भी कर सकते हैं कि हम इनको जो है वो वोल्टमीटर के साथ लगाएं और उनको करंट उसके साथ लगाएं, मगर दो एडजेसेंट साइड्स जो है वो वोल्टमीटर के साथ और दो जो है वो एमीटर के साथ होंगी। साथ साथ नोट करते जाएगा, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ एक साथ।
पीछे वाला नजर आ रहा है? पिक्चर्स भी सेंड कर। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। बच्चों आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सही। मैं ये भेज भी रहा हूँ उसकी पिक्चर्स, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको जूम करके देख लो। तो ये जो हमारे पास ये है हॉल प्रोब की, ये किस तरह से इसको हम देखेंगे, इसकी एक्सप्रेशन किस तरह ड्राइव हो रही है, तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है भाई, नोट करें आप लोग? नोट कर ले तो फिर बताइएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आयशा आप है मीटिंग में? जी सर। ओके।
हो गया। अब इसको जरा समझ लीजिए क्या करना है इसमें। हॉल प्रोब के अंदर बेटा 4 आपके पास फेसेस होंगे, ठीक है। क्यूबॉइड की वैसे तो 6 फेसेस हैं, तो 4 फेसेस में हम क्या करेंगे, आपके पास एक फेस है लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ठीक है। एनी ऑफ द टू अपोजिट साइड्स, अब हमने इस केस में ले लिया BCFG, ये वाली, and the other one is this one, and we have connected to that to the battery, an emitter and a switch, ठीक है। टू अदर साइड्स, अब वो दो और साइड्स कौन सी हो गई, सामने वाली, this one and this one are connected to a voltmeter, ठीक हो गया। These two sides are exposed to the magnetic field, ठीक है, whose strength is to be found. Magnetic field enters the Hall probe perpendicular from one side, A B C D. The magnetic field जो है बेटा ये रही magnetic field, यहाँ से यू यू हम लेके जा रहे हैं, ये यू ऊपर की तरफ, ठीक है, सही है। and exists from EFGH यानी upper face से। सबको यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। When the switch is closed, current flows in the indicated direction, ठीक है भाई, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो when the current flows, अब क्या होगा, in the indicated direction will magnetic field will apply a force on those charged particles, ठीक है। अब magnetic field जो है वो अप्लाई होगी, which are going to enter the probe, अब now using the left hand rule, अब लेफ्ट सब करो, लेफ्ट हैंड यूज करो। फर्स्ट फिंगर टॉप ऑफ द स्क्रीन, सेकंड फिंगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो थंब आपको नजर आ रहे हैं, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये सारे चार्जेस, जो फील्ड है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी फोर्स जो है, फोर्स क्या होती है, जहाँ पे वो मूवमेंट करवाती है इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर जहाँ पे आपका कंडक्टर मूव करता है, तो फोर्स जो है वो इस फेस के ऊपर लग रही है। तो अब क्या होगा, hence electric field established between side ABFE and CDHG, सही है। अब पार्टिकल्स मूव करके यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे, तो इनमें ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। बिल्कुल इसको इस तरह समझ लो कि दो प्लेट्स बन गई हैं, और एक में पॉजिटिव चार्जेस आ गए और एक में नेगेटिव चार्जेस आ गए, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो क्रॉस फील्ड बन गया ना, क्रॉस फील्ड में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होंगी। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी डेरिवेशन। एफ मैग्नेटिक इक्वल्स टू एफ ई, एफ मैग्नेटिक का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ई को हम स्प्लिट करते हैं, तो ये बड़ा वी होता है, ये वोल्टेज होता है, ठीक है। इस वोल्टेज को हम हॉल वोल्टेज कहेंगे। अब देखिए आई इक्वल टू एनी क्यू वी, सबको याद है, एस वाला? Yes, sir. याद है। अब ए को मैं तोड़ सकता हूँ डिस्टेंस, लाइक डी और टी में, डी और टी, ये वाला जो है वो डी हो गया, ठीक है, और ये वाला टी हो गया, ये डी हो गया, ये टी हो गया, किस तरह से ये डी और टी हो गया, ठीक है बेटा, Yes, sir. एरिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास, अब मैं इस वाली क्वेश्चन को लूंगा और यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखिएगा। तो ई बराबर, देखिए वी बराबर, कैपिटल वी बराबर होता है ई डी के। डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस, सही है। अब यहाँ पे डी क्या है बेटा, आपके पास ये डी है, इसको डी लेंगे, इसको डब्ल्यू नहीं बल्कि डी लेंगे। तो दो प्लेट्स के दरमियान, यानी कि आपके पास दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको डी कहते हैं। सर जी सर ये भी वेलोसिटी है जो आपने लेफ्ट हैंड में लिखा है। हाँ, मैं दोबारा इसको ना बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ। देखो बेटा, एफ एम बराबर है एफ ई के, एफ एम बराबर होता है क्यू वी बी, ठीक है, वेलोसिटी का वी छोटा बनाओ, और ये होते हैं क्यू और ई, क्यू क्यू कट गया, ठीक है। अच्छा जी, ई बराबर होता है वोल्टेज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप ई को सब्जेक्ट, वी को सब्जेक्ट बना लो, सॉरी वी बराबर क्या करो, वी बराबर होता है ई डी के,
ई को सब्जेक्ट बना लो, ई हो गया वी अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा वी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बी आ गया, और यहाँ पे ये छोटा वी है, छोटा वी याद है, आई इक्वल्स टू एन ए क्यू वी। तो इसको जरा तोड़ते हैं और ए को तोड़ के बना देते डी इंटू टी, ठीक है, क्यू और वी, सही है। अब वी को सब्जेक्ट बनाने तो वी हो जाएगा आई ओवर एन इंटू डी इंटू टी इंटू क्यू, सही है। तो यहाँ पे मैं आई ओवर एन डी इंटू टी, ये ए की जगह डी टी लिख दिया और क्यू आ गया। सबको समझ आ रहा है? जी सर। यस सर। डी डी कैंसिल आउट हो गया, बी को सब्जेक्ट बनाने, ठीक है। तो बी बराबर हो गया वी एन क्यू ओवर आई के, ठीक है, और साथ में टी भी आ गया, सही है। तो जब भी आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें वी जो है वो आपके पास कहलाता है हॉल वोल्टेज, ठीक है। क्यू है आपके पास चार्ज, एन है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आई है हॉल करंट और टी है थिकनेस। ठीक है बेटा, आई होप कुछ कुछ समझ आ गया होगा। जी समझ आए? यस सर। जी सर। अब अक्सर आप देखेंगे कि जो V है इसके नीचे छोटा सबस्क्रिप्ट में H लगा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मैं VH को सब्जेक्ट बना लूं तो भाई VH के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी VH इक्वल्स टू BI ओवर NQT, और ये बहुत ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होगा, इसको ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। अब इसमें NQT कांस्टेंट होता है, सही है। तो वेरिएशन जो है वो सिर्फ B और I का होगा, सही है। NQT कांस्टेंट होता है, और ये प्रोब का जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोवाइड करता है। अब आपके पास या तो इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा। तो ये अगर इंसुलेटर होगा तो इसमें N बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो अगर N बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो VH बहुत बड़ा होगा, सही। क्योंकि जो दो चार्जेस, दो प्लेट्स के दरमियान जो आपके पास जो चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते चार्जेस, तो उनमें पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही कि चार्जेस ट्रैवल नहीं कर रहे, तो आपके पास दो प्लेट्स के दरमियान पूरे पूरे चार्जेस मौजूद है, प्लस माइनस, तो पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा आएगा, हॉल वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। कंडक्टर जो है उसमें एन की वैल्यू हाई होगी, ठीक है। और अगर आपके पास एन हाई होगा तो वी एच छोटा होगा, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, वो सेटल डाउन नहीं होंगे प्लेट्स के ऊपर। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, सारा नोट कर लो फिर ग्राफ बनवाते हैं उसका।
ओके बच्चे रहे आगे। जी सर, लिख लिया। अच्छा जी, अगर आपके पास ये नॉर्थ पोल है, यार मैं इसको जरा चेक कर लूं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये आपको पता है। ठीक है नहीं, ये आपके पास हॉल प्रोब है। हॉल प्रोब की दो फेस साइड्स हो गई एक्स वाई। देखो बेटा, ये जो आपके पास पॉइंट एक्स है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो हॉल वोल्टेज भी नहीं होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपके पास कांस्टेंट वोल्टेज होगा। ठीक है, वी जीरो वी एच जीरो। ठीक है, यहाँ पे बी जीरो वी एच जीरो। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे आपके पास बी कांस्टेंट होगा और वी एच कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया।
चलो भाई, इसका आंसर आयशा बताओ जरा, क्या होगा इसका आंसर। गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, ट्राई जरूर करो। वर्दा तुम सोच के रखो, अगली बारी तुम्हारी। बेटा जल्दी से जरा बता दीजिए। सर आई थिंक एरिया की वजह से, क्योंकि जो जीरो पे है उसमें एरिया ज़्यादा है, पे 90 डिग्री पे एरिया कम है, जिससे फिर वोल्ट मीटर कम आएगा, राइट? हाँ, तो यानी कि आप इसको जब स्वैप कर रहे हो तो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर देखो, आपके लिए ये जरूरी है कि हॉल प्रोब और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना रहे हो, ठीक है, परपेंडिकुलर हो। तो जो हमारे पास ठीक है आशा, शाबाश। वर्दा बताओ। मुझे बस ये बता दो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा किस पे होगा, जीरो किस में होगा, और मिनिमम नेगेटिव मैक्सिमम किस पे होगा। सर एंगल का डिफरेंस है इसलिए। हाँ, एंगल का डिफरेंस है इसलिए, ठीक है। अब किस सिनेरियो में वी कैन से दैट इट्स द मैक्स एंड देन इट्स जीरो एंड देन इट्स मिन। cos 90 जीरो होता है तो वहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी हॉल प्रोब और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल हो जाएंगे 90 वाले में, ठीक है। जी। समझ आई। This is perpendicular to the magnetic field. So initially theta equals to 0, VH maximum रिकॉर्ड होगा, ठीक है। रोटेटेड 90 डिग्री, side is parallel to the magnetic field. बात समझ आ रही। तो इस केस में आपके पास जो V होगा वो 0 होगा, ठीक है, सही। और प्रोब खत्म। अब्दुल मुकीम, तुम्हें समझ आए? रोने लग रहे, आज बिल्कुल खामोश हो, कुछ भी नहीं बोल रहे। अच्छा, अभी उठाओ, तो अभी उसी नींद में ही हो। अच्छा अच्छा, हो रिकॉर्डिंग हो रही है। यार तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना, तुमने एएस में और ए2 में, उस बच्चे ने दूसरा आदि से बच्चों ने क्लास में आना छोड़ दिया।
कहते रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्या जरूरत है क्लास अटेंड करने की। अब रिकॉर्डिंग को जो है ना आपने थोड़ा सा मुझे पर्सनल भेजना होगा, मैं सेलेक्टेड बच्चों को भेजूंगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे कुछ बच्चे ग्रुप में वो कंजक्टिव बंक कर रहे हैं भाई, वो बिल्कुल चिल बैठे हैं, ये वीडियो तो मिल जाएंगी, आने की क्या जरूरत है। तो उनको थोड़ा सा जो है ना हमें अनफेवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉपी कर लिए, मैं भेज सर दूंगा। लास्ट हाँ चलो, मैं सबको सेंड भी कर देता हूँ ताकि ये नोट्स आपके पास। चले भाई, एक क्वेश्चन करवाना है बस, फिर छुट्टी है, नमाज का टाइम हो गया। इंशाल्लाह ताला इसके बाद एक से दो क्लासेस और चाहिए, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वरना आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनवाए हैं, बिल्कुल जबरदस्त वाले नोटबुक के अंदर। जी सर, आपने जो लिखाया था मैंने तो सब लिखा है। सब लिखा है ना? अच्छा जी। क्या ख्याल है वरना नोट्स का कारोबार शुरू करें? जी सर। मैं कह रहा हूँ नोट्स का कारोबार शुरू करें। जी ठीक है। अभी सबसे ज्यादा अच्छा जरूरत आयशा को है नोट्स की, क्योंकि मैं लिखवाने वाला कुछ नहीं हूँ, मैंने गो थ्रू करना है, मजाक करूँ तो वरना थोड़ा थोड़ा कह के ना, अगर तुम स्क्रीनशॉट्स करके, मेरा बच्चा ये रमजान में तो है ना हर चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, कितनी पता नहीं 70 बार या पता नहीं कितनी बार, जी। सोचो तुम्हें सवाब कितना मिलेगा। यस सर। जज़ाकल्लाह। तो एक चैप्टर उठा लो, ठीक है, उसके जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो भेज दो सीक्वेंस में, ठीक है। और आयशा तुम थोड़ा वर्दा से कोऑर्डिनेट कर लेना बेटा, ठीक है। तो बार बार दोबारा लिखना जो है ना, इट्स गोइंग टू बी सो टफ, बहुत ज़्यादा लेंदी है नोट्स पहली बात, और फिर एफर्ट्स बहुत लग जाएंगे अगर मैं दोबारा सारी चीज़ें लिखूंगा। तो नोट्स आपके पास बने हुए होंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास में और वापस सारी चीज़ें हो रही है, ताकि मैं जल्दी जल्दी उसको गो थ्रू करवा दूँ, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जो हमारा मेन टास्क होगा वो पेपर पेपर 5 होगा। पेपर 5 30 मार्क का है, मगर यकीन करो वो बहुत ज़्यादा कोई हेक्टिक चीज़ है इसमें, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2। क्या ख्याल है अब्दुल मुकीद, सही कह रहा हूँ?
कॉपी करने की जरूरत नहीं, मैं सेंड कर दूंगा, बस समझ लेना इसको। मार्क का क्वेश्चन है रीजनिंग का, और इसको देखते हैं। तो मेरे बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि आपके पास यानी इसमें ना हमने लेफ्ट हैंड को प्रॉपर्ली यूज करना है। तुम कर लो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब करंट फ्लो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। जरा इसको जल्दी से कर लो जरा। फर्स्ट फिंगर डाउनवर्ड, करंट लेफ्ट टू राइट, तो थंब कहाँ निकल रहा है? करंट राइट टू लेफ्ट है। अच्छा अच्छा, एक चीज और करनी होती है इसके अंदर हमारे पास ये जो मूवमेंट ऑफ, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल में करंट होता है ना, ये कन्वेंशनल करंट होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव अवे द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये बात समझ आ रही? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हमें अपने फर्स्ट फिंगर को टॉप टू बॉटम और सेकंड फिंगर को हम कर्व करेंगे लाइक इन द डायरेक्शन दैट इज ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट की बात हो रही है। तो उस केस में देखो थंब कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, किस किस का इनटू द पेज जा रहा है? मेरा तो इनटू पेज जा रहा था। सर मेरा भी इनटू द पेज है। इनटू द पेज जा रहा है ना, यानी इनटू द पेज वाली साइड कौन सी हो जाएगी? क्यू आर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पी एस आउट ऑफ पेज है एंड क्यू आर इज इनटू पेज। सही वजह समझ आया? नो सर। नहीं आया? लेफ्ट हैंड यूज करो। लेफ्ट हैंड से आपने क्या करना है, फर्स्ट फिंगर बॉटम पे, फर्स्ट फिंगर बॉटम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सेकंड फिंगर शुड बी, देखो अब ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये राइट टू लेफ्ट है, हमने लेफ्ट टू राइट करना है, तो उसको फ्लिप करो यूं करके, और जो तुम्हारा जो थंब है वो अंदर की तरफ जाएगा। जी सर। ये करना है, ठीक है। तो अब इसका पहला वाला जो है, उन्होंने कहा कि यार आपके पास जो है डिफ्लेक्शन यानी सीधे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एंटर मैग्नेटिक फील्ड, अब उन्हें एक फोर्स मिली, एक्सपीरियंसेस फोर्स, ठीक है। दिस कॉज डिफ्लेक्शन, therefore electrons do not travel in straight line, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं भाई किस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? तो इलेक्ट्रॉन्स जहां पे फोर्स लगेगी, तो बेस्ड ऑन फ्लेमिंग LHR, force on electrons into page, ठीक है। तो उन्होंने कहा विच साइड? इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स QR, ठीक हो गया? सबको समझ आ गया? जी सर। शॉट, ठीक है। अब तो मुमकिन मैं तुम्हें पिक्चर्स भेज दूंगा, क्लियर पिक्चर्स जो है ना, थोड़ी देर में, ठीक है, मुझे भेज दे साथ साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल 12 पे मिल रहे हैं हम लोग, सही, और 12 से 1:15 तक इंशाल्लाह अपनी क्लास कर लेंगे, ठीक हो गया? बस इसको फिनिश कर दें कल इंशाल्लाह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा दूंगा, सही है, लेंसेज लॉ, और फिर इसको फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कल खत्म हो जाए टॉपिक। समझ आ गया भाई? और प्रो कोशिश कर लेना प्लीज यार, क्वेश्चंस ना मिले तो मुझे बताना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। मैं नमाज के लिए जाऊंगा, आप लोग इसको कंप्लीट करें, देखें, और प्लीज मैग्नेटिज्म की प्रैक्टिस शुरू कर दें। सबसे पहले बैठ के नोट्स अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। नोट्स पढ़ोगे, अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर होंगे, नोट्स पढ़ोगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है ये,
मैं पास पेपर का सेशन करूंगा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक क्लास करेंगे पास पेपर्स के लिए, ठीक है। कल टॉपिक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला इसके पास पेपर्स करेंगे, ठीक है बच्चों। मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ, जरा नमाज के वक्त। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। 12 पे कल शाम इंशाल्लाह, ठीक है। चलो।